तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसी पेपर फिलोसफी के बारे में। ठीक है, तो जितने भी लोग आईआरसी फिलोसफी का एग्ज़ाम देने वाले हैं कल, उन सभी के लिए ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा एक बार कि क्या क्या टॉपिक में आएगा वो चीज़ जान लीजिए। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों के लिए। ठीक है, देखिए पढ़ना है आपको इंट्रोडक्टरी फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का परिचय। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके ये टॉपिक हैं, इसको मैं हिंदी में कर दिया हूँ और देख लीजिए। टाइम नहीं मिल पाया, इतना सारा सब्जेक्ट है कि एक एक करके वीडियो बनाऊँ तो यार टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, पहला पढ़ना है आपका द इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में, फिर आपको एपिस्टेमोलॉजी के बारे में पढ़ना है, फिर मेटाफिजिक्स, देन एथिक्स। तो ये 4 टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना था। अब मैं इसको हिंदी में दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है हमारा परिचय कि दर्शन शास्त्र का परिचय क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है दर्शन शास्त्र की, दर्शन शास्त्र का क्षेत्र कितना है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देन है दर्शन और दर्शन शास्त्र के बीच दर्शन और दर्शन के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे कन्फ्यूजिबल लग रहा है, दर्शन और दर्शन के बीच में क्या अंतर है। इसको इंग्लिश में देखिए तब जाके आपको पता चल पाएगा और मुझे भी। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन दोनों हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए हैं तो एक ही जैसा लग रहा है। दर्शन और दर्शन शास्त्र के बीच में क्या अंतर है, ये चीज़ आपको जानना है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको ज्ञान मीमांसा। इसमें आपको पढ़ना है भारतीय और पश्चिमी। ठीक है, भारतीय ज्ञान मीमांसा और पश्चिमी ज्ञान मीमांसा। इसमें पढ़ना है प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ठीक है, फिर ज्ञान के सिद्धांत पढ़ने हैं जिसमें तर्कवाद, अनुभववाद, आलोचना, ये चीज़ पढ़ने हैं। ठीक है, देन हमारा है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में पढ़ना है हमारा ईश्वर की अवधारणा यानी कि ईश्वर किसे कहते हैं, बहुत कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर न्याय क्या है, पदार्थ वैश्विक की अवधारणा पढ़ना है, विशेषिक की अवधारणा। फिर है हमारा पश्चिम में पढ़ना है आपको कि मन और शरीर में जो संबंध है वो बताना है, और किसके अकॉर्डिंग, तो डेस्कार्टेस के अकॉर्डिंग, स्पिनोजा के अकॉर्डिंग और ये लाइबनिट्ज के अकॉर्डिंग। ये जो है आपके फिलोसफर का नाम है। ठीक है, ये तीनों फिलोसफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एथिक्स यानी कि नैतिकता। इसमें पढ़ना है इंडियन और पश्चिमी। तो भारतीय नैतिकता में पढ़ना है आपको पुरुषार्थ के बारे में, लॉ ऑफ कर्म यानी कि कर्म सिद्धांत के बारे में। ठीक है, और निष्काम कर्म के बारे में जो कि गीता में बताया गया है। फिर पश्चिमी जब जाइएगा तो पश्चिमी में पढ़ना होगा आपको नैतिक अवधारणा जिसमें सही गलत क्या है, बुरा और भला क्या है। ठीक है, कर्तव्य और दायित्व में अंतर क्या है। फिर आपको पढ़ना है स्वैच्छिक और गैर स्वैच्छिक कार्य में क्या अंतर है। ये बस इतने टॉपिक आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी से इस वीडियो को दे दिया ताकि मतलब नहीं टाइम मिला इसलिए सॉरी, क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना पाया। अब जितना भी टॉपिक है इन सभी को आप गूगल में एक एक करके सर्च मारिए और पढ़ लीजिए, और यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मन और शरीर के बीच में संबंध किसने बताया, डेकार्सा ने, स्पिनोजा में, लाइबनिट्ज ने, या फिर इनमें से सभी ने। तो इनमें सभी बताइएगा। फिर पूछ देगा कि लॉ ऑफ कर्म यानी कि कर्म सिद्धांत कैसी फिलोसफी का टाइप है, तो बोल दीजिएगा एथिकल टाइप है, नैतिक। ठीक है, इसी तरह से सब का पहले तो ये जितना भी सिलेबस दिया गया है इस सभी को नोट कर लीजिए, 15 मिनट लगेगा। उसके बाद 3 घंटा रटा के इन सब के ऊपर आप स्टडी कर लीजिए, और 10-5 शब्द करके प्रत्येक वर्ड का परिभाषा 5 लाइन 10 लाइन करके लिखिए। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम इजीली आप लोग दे लीजिएगा। ठीक है, और जब एग्ज़ाम हो जाए दोस्तों तो अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा 8986607541। ठीक है, ताकि मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। और जो भी है जब एनपीओ का एग्ज़ाम होगा पहले तो वो रांची यूनिवर्सिटी का हेल्प करेगा आईआरसी पेपर, और रांची यूनिवर्सिटी का जो एमजे पेपर होगा वह आप लोगों को हेल्प करेगा एनपीओ वालों के लिए। ठीक है, तो अदला बदली करके मतलब इनका क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा रांची यूनिवर्सिटी वालों का, और एनपीयू वालों का रांची को हेल्प करेगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा मैं आपके सामने शो कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम सभी मिलके चलेंगे तो ही हमारा समाज अच्छे से डेवलप कर पाएगा। 89 86 60 75 41, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इस नंबर पे पूछ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी बात ही पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसका डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है।